हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल में मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, हमारे ये यूट्यूब चैनल सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है। इस चैनल में हम सभी तरह के सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यूपी के राजस्व लेखपाल के बारे में। यूपी में अभी हमारे 31 जुलाई को यानी कि कल राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है। वो एग्ज़ाम संडे को हुआ है, तो वो से रिलेटेड हम आज कट ऑफ के बारे में बताएंगे। पेपर का लेवल कैसा था और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। गाइस, अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर में 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था हिंदी। हिंदी हमारी इजी लेवल की आई थी। हिंदी हमारी इजी थी। हिंदी के बाद अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी इजी लेवल का था। जीएस का पोर्शन भी नॉर्मल ही था। जीएस का पोर्शन ज़्यादा टफ नहीं था। और लास्ट हमारा पोर्शन था ग्रामीण परिवेश से। ये थोड़ा हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का था। बाकी अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी बहुत ही इजी आई थी। एकदम ऊपर से पूछा था हिंदी में। हिंदी में कोई भी चीज़ टफ नहीं थी जो हम लोगों ने पढ़ी ना हो। और मैथ्स भी इजी थी। जीएस का पोर्शन नॉर्मल था। बस हाँ, ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा टफ था। तो इस ग्रामीण परिवेश में हमारे थोड़े से नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हिंदी मैथ्स और जीएस का पोर्शन इजी आया था। ओके गाइस, तो देखिए मैंने बहुत एनालिसिस किया और सारे पेपर को सॉल्व किया, काफ़ी बच्चों से पूछा, तब जाके मैंने ये कट ऑफ निकाली है कि हमारी कट ऑफ क्या हो सकती है। क्योंकि पेपर तो बहुत ही इजी था, इतना हाई लेवल का पेपर नहीं था। जिस हिसाब से देखा जा रहा था कि पेपर बहुत टफ आएगा, क्योंकि इतने सालों बाद वैकेंसी निकल रही थी लेखपाल की, तो सारे बच्चों को यही लग रहा था कि पेपर बहुत ही टफ आएगा। लेकिन नहीं, पेपर इजी था। जिस बच्चे ने तैयारी की है, जिस बच्चे ने लग कर पढ़ाई की है, मेहनत की है, लगातार पढ़ता रहा है, उसको अच्छे नंबर गेन कर सकेगा, उसके नंबर अच्छे आएंगे। तो देखते हैं आज की कट ऑफ के बारे में। तो आज हम अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर जिस बच्चे के 78 से 82 नंबर हैं, मतलब अगर किसी बच्चे के 78 हैं तो वो अपने आप को क्वालिफाई मान सकता है। 78 टू 82 मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में जिसके 78 से 82 तक हैं वो सेफ़ है। इसके बाद EWX इकोनॉमिक वीक सेक्शन को देखते हैं। तो इस सेक्शन में जिस बच्चे ने 75 से 80 तक नंबर गेन किए हैं, इट मीन्स जिसके अगर 75 हैं या उससे एबोव हैं, तो इकोनॉमिक कैटेगरी से उसका सिलेक्शन पक्का है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। फिर बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी का कट ऑफ इकोनॉमिक से थोड़ा सा हाई जा सकता है। ओबीसी में देखिए जिसके 76 से 81 तक हैं वो अपने आप को सेफ़ मान सकता है। सेफ़ क्या, वो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि पेपर इजी था। उस हिसाब से कट ऑफ भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, मतलब नॉर्मल ही रहेगी। इससे कम भी हो सकती है कट ऑफ। ये तो एक एनालिसिस के द्वारा बताया गया है। ओके, तो ओबीसी की कितनी जाएगी, 76 से 81। आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकते हैं, बट कट ऑफ इतनी के बीच में होने वाली है। ओके, अब बात करते हैं एससी की। एससी की कट ऑफ 70 से 75। जिन बच्चों ने 70 से 75 तक के नंबर गेन किए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो इस पॉजिटिविटी के साथ रहें कि जिन्होंने इतने नंबर का किया है तो उनका सिलेक्शन पक्का है। फिर नेक्स्ट है हमारा SC हो गया। ST की बात करते हैं। ST में SC से कम जाएगा, आई थिंक सबसे कम ST में ही जाएगा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
इन सब की कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। तो एसटी में जिन्होंने 68 नंबर गेन किए हैं, 68 या उससे ऊपर, उनका सिलेक्शन पक्का है। फिर बात करते हैं फ़ीमेल की। देखिए फ़ीमेल का जो ये है, हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन तो फ़ीमेल सेक्शन में है, क्योंकि फ़ीमेल में जिन्होंने 76 एबो किया है वो सेफ़ स्कोर पे हैं। एक्चुअली बात ये है कि जब हम लोगों को लेखपाल पेट के स्कोर के आधार पर लेखपाल का हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, तो उसमें भी गर्ल्स की सबसे हाई कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि अनरिजर्व के बाद सबसे हाई कट ऑफ गर्ल्स की ही जा सकती है। ओके, ठीक। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन सबसे लो एक्स सर्विसमैन की जाती है। एक्स सर्विसमैन वो लोग होते हैं जो पहले किसी सरकारी जॉब पे होते हैं, वहाँ से रिटायर होते हैं, तो उनको एक कोटा मिलता है। तो उस कोटे में हम देखते हैं ये एक्स सर्विसमैन की 50 से 60 तक जा सकती है, उससे कम आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकती कि ये कट ऑफ एग्जैक्ट होगी, बट हाँ, जिन्होंने इतने नंबर स्कोर किए हैं वो सेफ जोन पे हैं, उनका सिलेक्शन तो पक्का है। बिकॉज़ उन्होंने मेहनत की थी, लगातार प्रयास किया था, पढ़ाई की थी और इतने स्कोर्स वो ला सके। तो गाइज़ बस ये है कि अपने ऊपर बिलीव करें और हाँ, कभी हार मत मानें, क्योंकि अगर हम मन से हार जाते हैं तो हम फिर हारते चले जाते हैं। तो हमको सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ना है। बाकी आगे देखिए, अगर कट ऑफ कौन आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी होती है तो उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूँगी। बाकी मेन कट ऑफ तो यही है, इसी के आसपास ही हमारी कट ऑफ बनेगी। और पेपर तो बहुत ही ईजी था, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। ओके गाइज़, तो गाइज़ आई थिंक आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। लेखपाल से रिलेटेड ये कट ऑफ मैंने बनाई है एनालिसिस करके, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।